हम पढ़ रहे हैं एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। कोशिश करेंगे इसका ब्रीफ पार्ट जो है एक ही लेक्चर के अंदर पूरा कवर कर लें, यानी एक ही वीडियो के अंदर एक ही पार्ट में इसको कवर किया जाए। अगर कुछ पार्ट लगेगा कि थोड़ा लेंदी हो रहा है तो कोशिश करेंगे इसको मैक्सिमम 2 पार्ट में डिवाइड करें। पहले तो जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी तक हमने एनाटमी फिजियोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ा, अलग अलग टाइप ऑफ सेल पढ़ा, फंक्शन क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटमी क्या होती है, ये सारा पढ़ा था। तो अब उसी पार्ट पे चलते हुए हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं हमारे बॉडी में जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बनाते हैं, मेजर एसेसरीज पार्ट क्या हैं, वो पार्ट कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, और एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का एक इमेज के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, हमारी बॉडी में कैसे कैसे लोकेटेड रहता है। शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी यूज्ड बाय ईच सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, वो एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का है, जो सेल के द्वारा यूज़ करने वाले एसेंशियल पार्टिकल्स हैं उसका है। बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, 2 पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है वो ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन कैसे? फिजिकल ब्रेकडाउन करेगा और केमिकल ब्रेकडाउन करेगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करता है कि वो एब्जॉर्प्शन शुरू करता है। और वो एब्जॉर्प्शन क्या है? विच कैन बी यूज्ड बाय ईच सेल, यानी जो हमारी बॉडी में हर एक सेल है, चाहे वो एपिथेलियल हो, चाहे कनेक्टिव हो, चाहे न्यूरॉन हो, चाहे ब्लड हो, कोई किसी भी तरीके का सेल हो, उसको एब्जॉर्ब करने का काम, यानी वो जो एनर्जी, जो फूड एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है, वो किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है? तो सेल के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड वी ईट। अब हमारी जो शरीर है वो एकदम, हम जो खाना खाते हैं वो एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होता है। वो कैसे होता है? तो उसका अलग अलग प्रोसेस है। वो उसका क्या होता है? चेंज होता है। क्या चेंज होता है? तो सब्सटेंस चेंज होता है। द फूड हैज टू बी चेंज इनटू अ सब्सटेंस दैट कैन दैट द सेल कैन एक्सेप्ट। अब आप एक सेब खा रहे हो, या आप कोई भी खाना, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, नॉन वेज वेज कुछ भी खा रहे हो आप, तो वो ऐसा नहीं है कि आपके खाते ही वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बॉडी क्या करती है? उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको पहले क्रश करेगी, छोटे छोटे पार्टिकल में उसको तोड़ेगी। पार्टिकल से पहले तो पीसेस करेगी उसको, ठीक है, एक सॉलिड आइटम है उसको छोटा छोटा पीस करेगी। फिर ये हो गया फिजिकल ब्रेकडाउन। फिर होगा केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब है जब आपके वो स्टमक में जाएगा तो अलग अलग जूसेज उसमें आके मिलेंगे और उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेकडाउन शुरू होगा। जब केमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे टूट जाएगा कोई खाना, जैसे आपने सेब खाया, उसमें क्या है? विटामिन है, उसमें शुगर है, मीठा होता है तो शुगर भी है, उसके अंदर वाटर होता है, जूसी होता है सेब तो वाटर कंटेंट भी अवेलेबल है, तो ऐसी मिनरल्स भी उसके अंदर हो सकते हैं, कुछ हो। तो ऐसी वो चीज़ें क्या है, वो कुछ चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया हमारे बॉडी ने सेकेंड स्टेज में जाके, और थर्ड स्टेज में जाके वो एब्जॉर्ब हुआ। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू यूजेबल सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेशन। अब कोई भी खाने वाली चीज को जब वो ब्रेक डाउन होता है और वो डाइजेशन की फॉर्म में आता है, यानी यूज की फॉर्म में आता है, किसके यूज की फॉर्म में आता है? तो सेल के यूज के फॉर्म में आता है, तो उस टर्म को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन कहते हैं। आफ्टर डाइजेशन हैज अकर द न्यूट्रिएंट मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब होता क्या है, जब भाई यहाँ पे खाना टूट गया, मॉलिक्यूलर लेवल पे टूट गया, तो इंटेस्टाइन के विलाइज के द्वारा, देखो जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं ना, विलाई है, इंटेस्टाइन के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये विलाइज जो है ये क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये बेसिकली क्या किया जाता है? ये ब्लड स्ट्रीम में होता है। उसके बाद मतलब वहां से खाने में से वो चीजें निकली और वो सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड के अंदर चली गई। द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड चला, जो कि न्यूट्रिएंट्स लेवल पे ब्रेकडाउन हो चुका है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में गया, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर 2 मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम बोलें कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसका 2 फंक्शन है। सबसे पहला है आपका डाइजेशन यानी ब्रेकडाउन होना। ब्रेकडाउन 2 फॉर्म में होता है। सबसे पहले फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, यानी कोई भी चीज आप खा रहे हो वो छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा।
उसके बाद उसका जो ब्रेक एब्जॉर्प्शन होगा, वो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो केमिकल ब्रेकडाउन होने के बाद होगा। यानी आप इसको ऐसे समझो कि आपने जो सेब खाया वो सॉलिड था, वो पेट में गया तो वो सेमी सॉलिड हुआ, और वो इंटेस्टाइन में जाते जाते जैसे सूप होता है ना वैसा कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें से फिर चीज़ें एब्जॉर्ब होना, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना शुरू होती है। और जब चीज़ें एब्जॉर्ब होना शुरू होती हैं तो वहाँ पे जो फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पूरा होता है, और जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पहला है डाइजेशन, जिसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में, इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन की। डाइजेस्टिव ऑर्गन शुरू करने से पहले फिर से एक बार ब्रीफ करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, तो डाइजेस्टिव, पहले तो समझो सिस्टम क्या होता है। हमारे बहुत सारे ऑर्गन मिलके जब एक कोई काम करते हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो हमारा खाना खा के, हम जो खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी में, हमारे सेल के द्वारा यूटिलाइज किया जा सके, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन काम करेंगे। माउथ काम करेगा, टंग काम करेगा, टीथ काम करेगा, ऑइसोफेगस काम करेगा, स्टमक काम करेगा, लिवर काम करेगा, पेनक्रिया काम करेगा, इंटेस्टाइन काम करेगा, डुरनम काम करेगा, उसके बाद रेक्टम, एनस। ये सब क्या है, ये ऑर्गन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो आपस में मिलके एक काम परफॉर्म करते हैं, वो है डाइजेशन का। ठीक है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का, जो कि क्या करता है, एनर्जी देता है हमारे सेल्स को। अब ये बहुत सारे जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, तो इनका सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे माउथ का काम है कि कोई सॉलिड चीज है उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, क्रश करेगा, किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से, दांतों की हेल्प से। फिर जो आपका टंग है वो क्या करेगा, उस टूटे हुए पार्ट को मिक्स करेगा, और उसके साथ में क्या मिक्स कर रहा है, तो आपका सलाइवा मिक्स करता है, जिससे क्या होता है, एक तरीके का प्राइमरी लेवल ऑफ ब्रेकडाउन जो है खाने का शुरू हो जाता है। फिर आपका जो ऑइसोफेगस है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है माउथ से आपके पेट में खाने को। वो कैसे करता है, तो वो एक रिथमिक मूवमेंट फॉलो करता है, जो वेव लाइक स्ट्रक्चर मूवमेंट हो। जैसे पानी में पत्थर मारते हो तो वेव निकलती है ना, गोल गोल से रिंग सी बनती है, तो वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, वैसा ही वेव लाइक मूवमेंट किया जाता है, रिथमिक मूवमेंट कहते हैं उसको। वो मूवमेंट क्या करता है, वो आपके खाने को मुंह से सीधा लेके जाता है आपके पेट में। अब पेट में जब चला गया तो वहां HCl है, पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस है, लीवर से बाइल जूस है, अलग अलग जूसेस आके उसमें मिलते हैं, और स्टमक भी क्या करता है, उस खाने को और मिक्स करता है, उसको सूप जैसा बना देता है। अभी जब मुंह में खाना था तो सॉलिड था, सॉलिड से वो थोड़ा छोटा छोटा फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ, यानी टूटा। जैसे हम चक्की में, आटा चक्की जो होती है हमारी, उसमें गेहूं डालते हैं या चना डालते हैं तो उसका पाउडर बन जाता है, वैसे ही हमारे मुंह के अंदर हमारे जो दांत है वो पीसने का, तोड़ने का काम करते हैं खाने को। फिजिकल ब्रेकडाउन उसको कहा जाता है, कि फिजिकली वो चेंज हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, फिजिकली ब्रेकडाउन हुआ। तो उसके बाद वो जब पेट में गया तो फिर उसमें और मिक्स हुआ, दूसरे दूसरे जूस मिले, तो जो सॉलिड, सेमी सॉलिड फूड था, यानी माउथ में सॉलिड, आपके ऑइसोफेगस से स्टमक में जाने में जो गया वो बोलस फॉर्म में गया। बोलस मतलब अंडा आकार शेप होता है, और थोड़ा सा जेली टाइप का फूड हो जाता है, हल्का सॉफ्ट हो जाता है सलाइवा मिलने की वजह से। फिर वो जब पेट में जाता है तो वो फिर सूप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें और जूसेस आके मिलते हैं, और फिर वो सूप फॉर्म धीरे धीरे इंटेस्टाइन में मूव करता है, और इंटेस्टाइन में विलाइज जो होती हैं, पिलाई जिसको कहा जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करते हैं, उसमें से, खाने में से जो न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हमारे सेल को सर्वाइव होने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें वहां से एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि दो पार्ट में मेन डिवाइडेड है। पहला है डाइजेशन, जो कि फिजिकल केमिकल ब्रेकडाउन से होता है, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन, जो कि इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब आ जाते हैं आगे, फर्दर बढ़ते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज अ वेरी लार्ज मस्कुलर ट्यूब एंड ब्रिंग्स एट द बिगिंस एट द माउथ एंड एंड एट द एनस। ये क्या है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ट्यूब की तरह पढ़ें तो एक बहुत लंबी ट्यूब है, जिसमें कुछ अलग अलग बीच में ऑर्गन्स लगे हुए हैं, और जो कि मुंह से शुरू होती है और आपके एनस तक जाती है, जहां से आप स्टूल पास करते हो। दिस ट्यूब is called as alimentary canal and it is made up of many parts। अब ये इसको क्या कहा जाता है, इस ट्यूब को, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, और ये आपका जो है कुछ मेन पार्ट से मिलके बनी हुई है। द माउथ, जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, फ्रॉम वेयर फूड एंटर्स
द एलिमेंट्री कैनाल, जहां से खाना हमारे मुंह में से शुरू होता है। आफ्टर ईटिंग ऑफ फूड डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस बाय मैकेनिकल ब्रेकडाउन, यानी यहाँ पे जो मैं फिजिकल ब्रेकडाउन की बात कर रहा था, यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन इसको कहा जा रहा है। इससे क्या होता है कि आपका खाना जो है च्यूइंग, ठीक है, मैकेनिज्म जो च्यूइंग यानी चबाने वाला जो मैकेनिज्म है, ग्राइंडिंग कहते हैं इसको, किसके हेल्प से किया जाता है, तो दांतों के हेल्प से किया जाता है। तो ये काम क्या करता है, ये माउथ के द्वारा किया जाता है, माउथ में जो टीथ प्रेजेंट है उसके द्वारा किया जाता है। द स्लाइवा ग्लैंड सब लिंगुअल, सब मैंडिबल एंड पैराटॉइड, ये तीन आपके स्लाइवा ग्लैंड है, सब लिंगुअल, सब मैंडिबल और पैराटॉइड, ये तीन जो हैं ये आपके स्लाइवरी ग्लैंड है। ये क्या करते हैं, प्योर डक्ट्स अ सिक्रेशन ऑफ डिजॉल्व इन द फूड। अब ये क्या करेंगे, ये स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है जो आपका खाना है जो आप खा रहे हो वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप होता है, यानी जेली टाइप में कन्वर्ट होता है, बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो आगे मूव करता है। द इनर लेयर ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल सिक्रीट म्यूकस दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द डिजॉल्व्ड फूड डाउनवर्ड। अब आपके जो ऑइसोफेगस वाला पार्ट है, ठीक है, वो जिसमें फेरिंग लैरिंग्स आगे आप समझ में आएगा, ये क्या करता है, एक तरीके से म्यूकस जनरेट करता है। म्यूकस जनरेट करने का मतलब है कि एक फ्लूइड ऐसा जनरेट करेगा जिससे बोलस फॉर्म में, स्मूथ फॉर्म में आपका खाना, जैसे कहते हैं ना कभी खाना खा रहे होते हैं तो कहते हैं गले में अटक रहा है खाना, पानी पी लो। क्यों कहा जाता है पानी, इसका मतलब आप जब खाना खा रहे हो तो आपका जो स्लाइवा है, जो लार है, वो इतने अच्छे अमाउंट से खाने में मिक्स नहीं हुआ है जिसकी वजह से खाना जो है वो आपके गले से नीचे उतरने में प्रॉब्लम कर रहा है। या आपने कहते हैं ढंग से चबा के खाया करो, कम से कम 25 से 30 बार खाने को चबाना चाहिए, तब खाना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, आपका डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, वो अच्छा माना जाता है। जल्दी जल्दी हबड़ तबड़ खा लो, बस चम्मच मुंह में डाला और घोट गए अंदर सीधा, चावल दाल या जो भी खा रहे हो आप, तो वो जो है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। जितना अच्छा आप चबाओगे, च्यू करोगे, जितना अच्छा उसको अपने टीथ के हेल्प से खाने को ग्राइंड करोगे, स्लाइवा के साथ मिक्स करोगे, उतना बढ़िया डाइजेशन प्रोसेस आपका होगा। तो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, यहाँ पे उस ग्लैंड का काम है कि भाई स्लाइवा सिक्रीट करती है और वो एक तरीके से पहला बैकग्राउंड का स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपके मुंह में ही, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्टिंग जो है वो माउथ की कही जा रही है। फिर आ जाते हैं फेरिंग्स, जो कि आपका थ्रॉट एरिया होता है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। इट इज अ पैसेज वे ऑफ फूड, यानी जहां से हमारा खाना जो है मुंह में से नीचे पेट की तरफ जा रहा है। एपिग्लॉटस इज अ फ्लैप दैट कवर्स द ट्रैकिया यानी विंड पाइप व्हेन द फूड और वाटर इज स्वॉलोड। अब हमारा जो गला है, जहां पे कंठ, आप आम भाषा में बोलोगे जहां कंठ आपका है, वहां पे क्या होता है, एक दरवाजा होता है जिसको एपिग्लॉटस कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब आप कुछ खा रहे हो तो जो आपकी सांस लेने वाली नली है उसको बंद करके रखता है, जिससे आपका खाना या पानी वो आपके लंग्स में ना जाए, वो आपके पेट में जाए। और जब आप सांस ले रहे होते हो तो उस टाइम पे उसका ये रहता है कि भाई पेट वाली जो नली है उसको बंद कर देगा, जिससे आपकी सांस जो है वो लंग्स की तरफ जाए। तो एपिग्लॉटस यहाँ पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाय कवरिंग द ट्रैकिया, फूड एंड वाटर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ईच अदर पाइप, यानी विंड पाइप, मतलब एक दूसरे की जो पाइपिंग है, चाहे ट्रैकिया हो चाहे ऑइसोफेगस हो, यानी विंड पाइप, यहाँ जो सांस की नली है उसकी कहा जा रहा है और जो खाने वाली नली है उसको कहा जा रहा है कि भाई उन दोनों का जो तालमेल है, जब हम सांस ले रहे हैं तो ट्रैकिया खुला रहेगा, जब हम खाना खा रहे हैं तो ऑइसोफेगस खुला रहेगा। तो इस तरीके से वो मैनेज करता है, उसको क्या मैनेज करता है, तो एपिग्लॉटिस मैनेज करता है, ठीक है, वो फेरिंग्स का पार्ट है। फिर आ जाते हैं ऑइसोफेगस फूड पाइप रिसीव फूड फ्रॉम द फेरिंग्स, यानी अब ये हमारा माउथ कैविटी जहां पे आपका एपिग्लॉटस है वहां की बात की जा रही है। द फूड इज मूव थ्रू द एपिग्लॉटस बाय द रिथमिक वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालिस। तो यहां पे द स्टमक इज एन एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव फूड एंड वाटर फ्रॉम द ऑइसोफेगस। अब जो स्टमक है वो क्या है, सबसे बड़ा आपका पार्ट है
एलिमेंट्री कैनाल का, जहां पे सारा खाना जाके पहले डिपॉजिट होता है और यहाँ पे खाना पहुंचने के लिए ऑइसोफेगस एक रिथमिक मूवमेंट परफॉर्म करता है, जो कि क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट जिसको कहा जाता है। द स्टमक होल्ड फूड अंटिल डाइजेस्टिव जूस हैव केमिकली ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल इनटू काइम, चाइम, जिसको आप KIME काइम भी बोलते हो, CHYME चाइम भी बोलते हो। काइम या चाइम एक ही बात है। यहाँ पे जो चाइम है वो क्या है, वही जो मैं कहा ना कि खाना सूप फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो बोलस फॉर्म से, बोलस मतलब अंडाकार फॉर्म से खाना जो है आपके जाता है पेट में, और वहां रिथमिक मूवमेंट वेव लाइक, जैसे आप एक बैलून लो, उस पानी वाला भरो और उसमें कुछ डाल के उसको बैलून का मुंह बंद करके उसको हिलाओ, तो क्या होगा, वो कभी बैलून हल्का एक जगह से फूलेगा फिर दूसरी जगह से पतला होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो कि स्टमक है, वो एक बैगेज की तरह, जैसे होता है ना रबड़ बैग, उसकी तरह काम करता है। जब उसमें खाना जाता है तो वो मूव करता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर की तरह मूव करता है और खाने को मिक्स करता है। कौन किस चीज से मिक्स कर रहा है यहाँ पे, तो वो मिक्स करता है जो जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं आपके डाइजेस्टिव जूस। अब को कहां से जूस आते हैं, तो पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस आता है, लीवर से बाइल जूस आता है। तो इन दो जूस के, और स्टमक जो है आपका, पेट जो है खुद भी वो HCl और बाकी म्यूकस रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, आपके फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। अब काइम इज अ क्रीमी सेमी फ्लूइड मिक्स्ड ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब ये चाइम क्या है, चाइम एक तरीके से आप कह सकते हो क्रीमी, जैसे आपका आइसक्रीम होती है ना, जो कप आइसक्रीम आपने खाते होगे, तो वो जो कप आइसक्रीम जैसी है, सॉफ्ट सी, थोड़ा क्रीमी सी, तो उस टाइप का खाना बन जाता है यहाँ पे जाते जाते। अब ये खाना आगे क्या होता है, तो आगे ये मूव करता है आपके इंटेस्टाइन में, और जो ये क्रीमी फॉर्म ऑफ फूड है, इसको हम चाइम या काइम कहते हैं। चाइम मतलब CHYME चाइम, ये फूड का एक स्टेज है जहां पे आके फूड फिजिकली ब्रेक डाउन हो चुका है और वो एक क्रीम की तरह के फॉर्मेशन में आ चुका है। The Pyloric sphincter is a ring-like muscle found at the far end of stomach. Its main purpose is to keep food in the stomach long enough to become chyme. Sorry. अब यहाँ पे क्या है कि एक रिंग, अब भाई आपका जो पेट है वो ऊपर फूड पाइप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नीचे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। तो जो पॉलरिक है वो क्या है, एक तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी उसको मुंह को, दोनों स्टमक के पार्ट को अपर और डाउन से उसको बांध के रोक के रखता है, जिससे खाना आपके पेट में कुछ देर तक रहे, जिससे वो एक सेमी सॉलिड जब पेट में आ रहा है तो वो जाके उसे मिक्स हो सके, प्रॉपर वो क्रीमी फॉर्म में आ सके। देन उसके बाद आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है यहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अटैच टू अ स्टमक एट अ पॉलरिक स्प्रिंग, जो इसका स्वेटर है, रिंग शेप है। इट ऑल्सो अबाउट 27 फीट लॉन्ग। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये एक पाइप ट्यूब की तरह है जो कि 27 फीट लॉन्ग यानी 27 फीट लंबी होती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डुडेनम, जो सबसे पहला पार्ट होता है वो डुडेनम होता है। इट अबाउट 10 to 12 इंचेस लॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है या इंच में है, ये इंपॉर्टेंट है। द डुडेनम रिसीव जूस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रिया एंड गॉल ब्लैडर। अब ये डुडेनम जो है वो 3 जगह से जूस को लेता है। कहां से लेगा, तो लिवर से लेगा, पेनक्रिया से लेगा और गॉल ब्लैडर से लेगा। विच हेल्प इन डाइजेशन एंड फर्दर केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ काइम। तो यहाँ पे जो आपका काइम और चाइम है उसको केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए जो डुडेनम है, जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ है, वो जो कि 10 से 12 इंच लंबा पार्ट है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का, एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या करता है, लिवर, पेनक्रिया और गॉल ब्लैडर से 3 जगह से जूस लेता है, और जो आपका चाइम बना हुआ है उसमें अब केमिकल ब्रेकडाउन करने के लिए खाने को रिस्पॉन्सिबल रहता है। With the final chemical breakdown of the chyme, the process of digestion is completed. अब यहां पे समझो, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो यहां पे कंप्लीट हो गया, मतलब अब खाना और ज्यादा लेवल पे टूटेगा नहीं। फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया और केमिकल ब्रेकडाउन हो चुका, यानी ये 2 चीजें कंप्लीट हो चुकी है, यानी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है। अब इसके आगे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, यानी वो खाना जो टूटा है उससे एनर्जी लेने का प्रोसेस शुरू होगा।
वो कैसे होगा? तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द portion of alimentary canal where most of the absorption is completed, यानी आपका 80% खाना जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है. द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स मैनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाइज. अब यहां पे क्या है, फिंगर लाइक, जैसे आपका टावल होता है ना, फर वाला या वेदर वाला, आपने फेदर वाला टावल लिखा होगा, तो क्या होता है, फेदर वाले टावल कहीं पानी पड़ा हो उसके ऊपर फेदर वाला टावल पड़ जाए तो वो फेदर क्या करता है, पानी सोख लेता है उसमें से. तो ऐसे ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज होती हैं, VILLI, ये जो विलाइज है ये प्रोजेक्शन होता है, एक तरीके का प्रोजेक्शन मतलब बाहर की तरफ निकले हुए एक लेयर रहती है जहां से जब आपका जो चाइम है वो मूव करता है रिथमिक मूवमेंट की हेल्प से, तो वो वेलाइज क्या करती हैं, वो प्रोजेक्शन जो रहती है तो उस फूड में से, खाने में से अपनी नेसेशियल चीजों को खींचना शुरू करती हैं और खींच के सीधा उसे ब्लड में पहुंचाती है. ईच वेलाई कंटेन्स कैपिलरीज दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड वी ईट. अब हर विलाई क्या है, आपकी कैपिलरी ट्यूब से जुड़ी हुई है. कैपिलरी क्या है, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, तो उसमें क्या होता है, हर विलाइज एक जुड़ी पड़ी रहती है और वो एब्जॉर्प्शन का काम शुरू करती हैं. अब विलाइज की एब्जॉर्प्शन के लिए भी मस्कुलर मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, वही एनर्जी जो खाने में से ली जा रही है. द फूड सब्सटेंस विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड आर मूव्ड थ्रू लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन टू प्रीस्टिशियल टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो चीज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, अब वो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में. यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम लेंथ की बात करें तो लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है. इसको ऐसे समझ लो, एक पतली पाइप है, ठीक है, और एक मोटी पाइप है, तो जितना पानी पतली पाइप में आ रहा है, ऑब्वियसली सी बात है अगर मोटी पाइप लोगे तो उसकी लेंथ कम लेंथ में ही उतना पानी आ जाएगा. तो सेम चीज हमारी बॉडी में है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है, इसलिए उसकी लंबाई ज्यादा होती है जो कि 27 फीट के आसपास है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी लंबाई कम होती है. उसका रीजन है कि वो मोटाई में, वॉल्यूम में लेकिन ज्यादा होता है. अब आ जाते हैं, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अटैच्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिसीव द रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब्ड फूड दैट आर ऑफ लिटिल वॉल्यूम टू द बॉडी, वैल्यू टू द बॉडी. अब यहां पे मैक्सिमम खाना तो एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, लेकिन फिर भी कुछ बच गया, जैसे सॉल्ट बच गया, वाटर लेवल बच गए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके जो फूड है कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन के, उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अटैच टू ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिसीव रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड, ये हो गया था. अच्छा, इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन गेट एब्जॉर्ब. ये तीन मेन चीज है, पानी, मिनरल और विटामिन. ये जो तीन चीजें हैं ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या क्या होता है, विटामिन के साथ में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीजें जो है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है अलग अलग फॉर्म का. उसके बाद इट सिक्रीट्स म्यूकस टू एड इन द मूवमेंट ऑफ फिशेज थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये क्या करता है, धीरे धीरे इसमें म्यूकस भी रिलीज करता है, जिससे जो आपका स्टूल है वो भी फॉर्म होना शुरू होता है, ठीक है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है. द रेक्टम इज द लास्ट 6 to 8 इंच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. अब रेक्टम क्या है, ये लास्ट का पार्ट है जो 6 से 8 इंच का होता है, और इसके अंदर बचा हुआ जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई, बिल्कुल वेस्ट हो गया, बिल्कुल अब बॉडी में किसी काम का नहीं रह गया, तो वो रेक्टम में जाके, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट है, वहां जाके वो स्टोर होना शुरू होता है. इट स्टोर द फिशेस, फिशेस मतलब आपके स्टूल की बात की जा रही है. The anus in the end of the alimentary canal, from here the feces material is evacuated from the body. अब evacuated from the body का मतलब है यहाँ पे कि जो आपका खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब वेस्ट हो गया पूरा, मतलब जितना बॉडी को चाहिए था वो ले लिया. अब इसके बाद वाला जो पार्ट है
वो अब यूज का नहीं है, किसी काम का नहीं है, वो वापस नहीं एब्जॉर्ब किया जा सकता। तो एनस का जो एरिया है वो क्या करता है, रेक्टम पे जब प्रेशर आता है तो वो आपके एनस के वॉल को ओपन करता है। वो अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर 3 to 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। वो उतने सेंटीमीटर में वो क्या करता है, आपके फीसेज को एजुकुलेट कर देता है, बाहर निकाल देता है, एग्जिट आउट कर देता है आपके स्टूल का जो प्रॉपर पार्ट है उसे। तो यहां तक का उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट समझ में आया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, किस तरीके से स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वर्क करता है। तो आज हमने अभी इसको यहीं पे रोकेंगे। हमने शुरू किया है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना। सबसे पहले हमने जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है आपका दो, जो कि एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे खाने का ब्रेकडाउन होना। वो सबसे पहले दो पार्ट में खाना ब्रेकडाउन होता है। पहला होता है फिजिकल ब्रेकडाउन, दूसरा होता है केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन की बात करें तो ये माउथ के अंदर होता है, जिसमें जो टीथ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका काम होता है खाने को फिजिकली छोटे छोटे पीसेज में काटना। उसके बाद आपके टंग की हेल्प से और माउथ में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड के हेल्प से खाना मिक्स होता है और वो एक फॉर्म में बनता है जिसको हम बोलस फॉर्म कहते हैं। वो आपका जाता है माउथ से आपके स्टमक के अंदर, और इसमें जब स्टमक में वो खाना मूव कर रहा होता है तो उसमें जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन के जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल का मतलब होता है पाथवे, रोड, लाइन या ट्यूब। एक कहते हैं ना गंगा कैनाल रोड, कैनाल रोड मतलब उसके साइड में कोई रोड चल रही। कैनाल का मतलब होता है एक पैसेज जो बनाया जा रहा है। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो वो माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। माउथ में ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड का भी पार्ट आता है, फेरिंग्स का भी पार्ट आता है, ओइसोफेगस का भी पार्ट आता है। इन सब का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। खाना जो है वो माउथ के अंदर क्रश हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से मिक्स हो रहा है, बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओइसोफेगस की हेल्प से वो माउथ से आपके स्टमक में जा रहा है, स्टमक में जाने के बाद वो चाइम और काइम में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि क्या है, एक तरीके का क्रीमी फ्लूइड बन रहा है, सेमी सॉलिड फ्लूइड, सूप टाइप का बन रहा है। उसके बाद वहां जाता है वो इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि अप्रॉक्स 27 फीट लॉन्ग होती है, लेंथ में बड़ी होती है लेकिन वॉल्यूम में लार्ज इंटेस्टाइन से छोटी होती है। और खाना जब धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अप्रॉक्स जो है आपका 60 to 70% जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बचा कुचा जो पार्ट है जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, ये सब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। और इसके साथ साथ में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में म्यूकस भी सिक्रीट किया जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा, जो कि फीसेज यानी स्टूल को बनाने में हेल्प करता है। स्टूल यहाँ पे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट की बात की जा रही है। अब ये रेक्टम में जाके डिपॉजिट होना शुरू होता है, जो कि 6 से 8 इंच का है। जहां जब ये एक सर्टेन प्रेशर पे डिपॉजिट हो जाता है तो हमारा जो एनल वॉल है वो ओपन होता है और वो क्या करता है, वो इजैकुलेट करता है आपके फिशेस को बॉडी से बाहर। तो यहां तक का जो पार्ट था उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एसेसरीज जो है इसके, मतलब लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे कि लिवर कैसे काम करता है, गॉल ब्लैडर कैसे काम करता है और पेनक्रिया कैसे काम करता है। साथ ही साथ में इसका एक डाइजेस्टिव डायग्राम से भी समझेंगे कि फूड किस तरीके से मूव करता है। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।